इस वीडियो में गाइज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी। अब गाइज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले नन हो गया, राइट। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है और डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, राइट। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड है, राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई लेआउट्स बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी सीएसएस की डिजाइनिंग कर रहे हैं, राइट, कोई एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, राइट, तो उसमें मोस्टली ये प्रॉपर्टी यूज ही हो जाती है, राइट। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अगर हम फ्लेक्स सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्स जो होता है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। इससे रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 to 15 वीडियोस मिलेंगी, राइट। और जो हमारा ग्रिड सिस्टम है, राइट, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। इससे भी आपको 15 to 20 वीडियोज आपको मिलने वाली हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम सीखेंगे डिटेल में कि इनका क्या यूज होता है और इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। और गाइज, ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं इनका यूज जो होता है लेआउट्स बनाने के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स से अगर लेआउट्स हमें बनाने हैं तो वहां पे हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब गाइज, यहाँ पे अगर फ्लेक्स की बात करें, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है ना, ये वन डायमेंशन में काम करता है। वन डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि या तो हॉरिजॉन्टल में काम करेगा या वर्टिकल में काम करेगा। और डिस्प्ले ग्रिड का जो मतलब होता है ना, डिस्प्ले ग्रिड एक एडवांस वर्जन है इस डिस्प्ले फ्लेक्स का, ठीक है। एडवांस वर्जन का मतलब ये हो गया कि डिस्प्ले ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशन में काम करता है। 2 डायमेंशन मतलब दोनों रो और कॉलम में एट ए टाइम, दोनों टाइम ये रोज और कॉलम में काम करता है, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, डिस्प्ले फ्लेक्स जो बताया, जैसा कि मैंने बताया कि 1 डायमेंशन में काम करता है, या तो हॉरिजॉन्टल में काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। अब ये कंटेनर जो है ये इसको अगर हमें यूज करना है फ्लेक्स सिस्टम, ठीक है, तो ये हमें क्या करना होगा, इस कंटेनर को हमें फ्लेक्स कंटेनर बनाना होगा, ठीक है। और वो फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब ये डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है तब हम जो भी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इन आइटम्स पे, जो ये आइटम बॉक्सेस दिख रहे हैं, राइट, इन पे हम यूज कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस तरीके से हम अपना लेआउट बनाना चाहते हैं, चाहे हमें साइड बार बनाना हो, चाहे यहाँ पे हेडर बनाना हो, ठीक है, चाहे फुटर बनाना हो, चाहे कंटेंट बॉक्स बनाना हो, जो भी हमें बनाना है, राइट, वो सब हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाते हैं, राइट। तो अब जैसा कि मैंने बताया ये 1 डायमेंशन में काम करता है। एक तो या तो हॉरिजॉन्टल में हम इसको यूज कर सकते हैं या तो वर्टिकल में, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे अरेंज कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट करना हो या फिर जो भी करना हो, राइट। तो वो सारी चीजें हम इस फ्लेक्स सिस्टम में करते हैं। अब बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। अब ग्रिड सिस्टम जैसा कि बताया ये 2 डायमेंशन में काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब जगह जो ये कंटेनर है इसमें ये जैसा कि मैंने बताया कि 2 डायमेंशन में काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये अगर इस तरीके से देखो तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक, और ये हमारी रोज हो गई, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ये एट अ टाइम ये काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फ्लेक्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं, राइट। और इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। तो हम सभी प्रॉपर्टीज़ को 1 by 1 करके और डिटेल में समझने वाले हैं। इन पे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आने वाली वीडियोस में बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम वेबसाइट्स डिजाइन करेंगे, राइट, लेआउट्स को डिजाइन करेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स है और डिस्प्ले ग्रिड है ये कैसे काम करते हैं। सो गाइज, हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे style28.css हमने यहाँ पे फाइल अपनी लिंक कर रखी है, राइट। और ये हमारी स्टाइल की फाइल हो गई, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर क्लास ले लिए, ठीक है। और इस कंटेनर में हमें क्या करना होगा, कुछ बॉक्सेस ले लेते हैं, बॉक्स, और इसमें दे देते हैं box 1 करके, ठीक है। और इसको कॉपी करके यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं 3rd बॉक्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बॉक्स हो गए। इनको बॉक्स कह सकते हो या फ्लेक्स आइटम्स कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस जो फाइल है हमारी, इसको हम ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर में, और ये, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे box 1, box 2, box 3 आ गए, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा ये कंटेनर इसकी स्टाइल थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ हम सेट करते हैं, एक मिनट, विड्थ, और यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए 8 या 600 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 600 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई। हाइट जो है हम इसकी कर लेते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसकी हाइट जो है मिनिमम हाइट रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मिन हाइट और यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल, और इसकी मैक्सिमम विड्थ कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसका लाइट, ओके, ये वाला कर देते हैं, लाइट कोरल, ओके। तो ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक कंटेनर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस है इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास कैटेगरी ले रखी है बॉक्स करके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे बॉक्स, और इसमें क्या करते हैं, इसकी विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी कर देते हैं, इसकी हाइट भी 150 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पर्पल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 100 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको भी 100 पिक्सल कर लेते हैं, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल की दे देते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो परफेक्ट, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बॉक्सेज आ गए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। यहाँ पे कलर भी दे देते हैं जिससे कि ये थोड़ा दिखे सही से, वाइट, ओके, ओके। तो ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब देखिए, अगर हमें इन बॉक्सेस को अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्स से अरेंज करना चाह रहे हैं या ग्रिड से, अगर हमें फ्लेक्स से अरेंज करना चाह रहे हैं तो हमें ये जो कंटेनर है हमारा, इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये जो हमारा कंटेनर है इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्प्ले और फ्लेक्स, यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स, ठीक है। जब डिस्प्ले फ्लेक्स हम यूज करेंगे तब ये जो हो जाएगा, अब देखिए अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, अभी जो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इनकी डायरेक्शन जो है, अलाइनमेंट है वो वर्टिकल अलाइनमेंट है। अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो इसकी जो अलाइनमेंट हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, राइट। अब क्या हुआ, अब ये जो कंटेनर है ये हमारा बन गया फ्लेक्स कंटेनर, इसे हम फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे। और ये जो आइटम्स हैं, राइट, इन्हें हम कहेंगे फ्लेक्स आइटम, ठीक है। इनको आइटम कह सकते हो, फ्लेक्स आइटम कह सकते हो, जो भी कहना चाहो, ठीक है, ओके। अब अगर हमें अरेंज करना है तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्प्ले की अलाइनमेंट करने की प्रॉपर्टीज हो गई, राइट, इनकी विड्थ श्रिंक करने की, बेसिस, राइट, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको अलग अलग करके हम सारी 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टीज हमको डिटेल में समझेंगे आने वाली कुछ वीडियोज में, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो ये इस तरीके से काम करता है, राइट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि फ्लेक्स यहाँ पे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी के अंदर चलेंगे और ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे इस पे कंटेनर पे क्लिक करोगे, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा और यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है ओपन फ्लेक्स एडिटर। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हम क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं, किस तरीके से सीखेंगे। जैसे अगर हमें फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना है तो अभी डायरेक्शन अभी क्या है, देखो ये डायरेक्शन है, अभी इसको इस तरीके से करते हैं तो ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करना हो या फिर ये करना हो, राइट, तो ये सारी डायरेक्शंस को हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद रैप करना हो, अब जैसे मान लीजिए, देखिए इसको भी हटा देते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रैप करता हूँ इसको, ठीक है, जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो क्या होने लगा, यहाँ पे जैसे उसकी विड्थ मिनिमम विड्थ तक पहुंची वैसे देखो यहाँ पे ओवरफ्लो करने लगा ये, ठीक है। ये मतलब उसके बाहर कंटेनर के जाने लगे। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके रैप करना है तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे रैप होने लगा ये, ठीक है, देख रहे हो इस तरीके से। तो ये सब कैसे करेंगे ये सब हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट करना हो कुछ ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, राइट। तो ये सब क्या है, ये फ्लेक्स प्रॉपर्टीज हैं, राइट, इनको हम डिटेल में सीखेंगे, राइट, ओके। तो ये हमारा फ्लेक्स हो गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, राइट। तो अब ग्रिड के लिए क्या करना होगा, देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स अपना एक सिस्टम है, ठीक है, और डिस्प्ले ग्रिड अपना एक सिस्टम, अलग एक सिस्टम है, ठीक है।
लेकिन काम दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। उसको भी हम लेआउट डिजाइन करने के लिए करते हैं, इसको भी लेआउट डिजाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले ग्रिड होता है वो थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था वो 2 डायमेंशन में काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसको अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ठीक है, और अगर हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर डिस्प्ले ग्रिड में यूज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे करना होगा ग्रिड कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड, राइट। तो यहाँ पे ग्रिड कर दिया। अब जो है ये जो कंटेनर है अब इसे कहेंगे हम ग्रिड कंटेनर, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रिड कंटेनर, ठीक है। और ग्रिड कंटेनर और ये ग्रिड आइटम हो गए, ठीक है। तो अब कैसे देखेंगे, अब जैसे राइट इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलते हैं कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर में यहाँ पे देखो ये हमारा ग्रिड कंटेनर। अब सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी होती है, ठीक है, लेकिन ये कुछ दूसरे तरीके से काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 2 डायमेंशन में काम करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट या फिर अलाइनमेंट करना है तो वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे 1 बाय 1 करके, सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, और अगर इसको डिटेल में देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं फायरफॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फायरफॉक्स, ठीक है, यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ये फायरफॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इसमें फायरफॉक्स में मैंने डाल दिया, ठीक, ब्राउजर में। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कंटेनर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और कंटेनर में जब क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो ग्रिड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब इस पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अगर इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्रिड हो गया, ठीक है, ये दूसरा ग्रिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा ग्रिड हो गया। अगर और सारे ग्रिड होंगे तो इस तरीके से वो ग्रिड टाइप में बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रिड, ये देखो यहाँ पे ये ग्रिड हो गया, ये ग्रिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखो, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, ओके। तो ये सारा ये ग्रिड लाइंस हो गई, ठीक, इन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्रिड लाइन, इनका क्या मतलब होता है 1 2 3 4 करके, राइट। तो इनका क्या मतलब, ये सब 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो ये होता है ग्रिड कंटेनर, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रिड और डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लेक्स सिस्टम, राइट। फ्लेक्स सिस्टम के बाद हम लोग ग्रिड सिस्टम देखेंगे, राइट। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।